एकत्रित हुए हैं, तो एक जो रूल होता है मीटिंग का अटेंड करने के, सीरियस मोड में होते हुए, तो उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है और सभी को अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं और माइक को साइलेंट करेंगे। जब रिक्वायर्ड होगा तो आप अपना वर्चुअल उस पे हैंड रेज करके किसी को कुछ कहना तो कह सकते हैं। और ज्यादा समय ना लेते हुए हम आज के अपने जो होस्ट हैं, मीटिंग के जो अपने स्पीकर हैं, उनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय देते हुए उनको स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। वो आज के जो हमारे स्पीकर हैं, यंग एंड डायनामिक मिस्टर जितेंद्र सिंह एंड मिसेस खुशबू सिंह परिहार। दोनों ही बहुत ही अच्छे लीडर हैं, यंग कपल हैं और बहुत एनर्जेटिक पर्सन है। ठीक है, उनका जब भी प्रेजेंटेशन हम लोग अक्सर प्रेस मीटिंग में देखते हैं, काफी मिलता है इंकरेजमेंट और काफी अच्छा लगता है। तो सभी से गुजारिश है कि उनका प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको मतलब डुप्लीकेट कर पाए। तो मिस्टर जितेंद्र सिंह एंड खुशबू जी, वेलकम टू द वर्चुअल स्टेज। आपका स्वागत है, आप आए और अपना प्रेजेंटेशन दें। सभी ओके, थैंक यू, वेलकम सर। ओके, नमस्कार सभी को। मैं जितेंद्र सिंह परिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर, और इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ। तो मैं चाहूंगा ये अपना इंट्रोडक्शन दें। सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं खुशबू सिंह परिहार बाय प्रोफेशन प्री प्राइमरी टीचर हूँ। इस बिजनेस को पैशनेटली अपने हस्बैंड मिस्टर जितेंद्र सिंह परिहार जी के साथ बिल्ड कर रही हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। इसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए, इस प्लान को बताने के लिए मैं चाहूंगी कि मिस्टर जितेंद्र सिंह परिहार जो कि मेरे हस्बैंड है वो आए और इसके बारे में आपको बताएं। टू ओवर टू हिम। थैंक यू खुशबू। तो सबसे पहले मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा अपने एमरल्ड लीडर, ग्रेट लीडर मिस्टर मधु मैम और अभय सर को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। ये प्लेटफॉर्म लखनऊ से जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है उसमें मुझे ये जो मौका दिया गया है उसके लिए मैं बार बार कोटि कोटि इनका धन्यवाद कहूंगा। और साथ ही मैं इस बिजनेस में लाने के लिए हमारे जो अपलाइन प्लेटिनम है मिस्टर राजेश सिंह एंड आरती भाभी को थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई। आज उसकी बदौलत हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और साथ ही इस बिजनेस में मुझे जो सपोर्ट किया और अकाउंटेबिलिटी और 9 कोर स्टेप सिखाए मिस्टर रामकृष्ण तमकार सर ने, जो हमेशा मेरी मदद करते हैं, उनको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कैप्टन रवि प्रकाश तिवारी जी हैं, उन्होंने हमें बहुत ही हेल्प की और हमें बताया कि जितेंद्र जी ये जो बिजनेस है मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो IITian है, उन्होंने इंजीनियरिंग की। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बाकी अपने जो बिजनेस है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि हम किसी के साथ इससे शेयर कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा जो आज मैं अपॉर्चुनिटी आपके साथ पेश कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या अच्छा लगा। मैं एक इंजीनियर हूँ, बाय ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग की है। वेट मिनट, मैंने MBA कंप्लीट किया और मैंने अपना प्रोफेशन जो चूज किया वो टीचिंग चूज की। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से जैसे बड़ा हो रहा था मैंने देखा और खुद को हमेशा हर फील्ड में मैं जाता था, मुझे कोई प्रोफेशन उतना अच्छा नहीं लगता था। मैंने इंजीनियरिंग किया, नो डाउट वो टेक्निकल कोर्स है, बट जब मैं टेक्निकली किसी के बारे में सोचता था किसी फील्ड में जाने के लिए इंजीनियरिंग में, तो डे नाइट शिफ्ट मुझे कभी भी बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मेरा पर्सनली मतलब ये एक्सपीरियंस है। और जब मैं उसके बाद सोचा कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जाऊं, तो वहां पे जब मैं बैंक में जाता था वहां पे देखता था बैंक लोग जैसे काम करते हैं बैठ के 9 to 5 और उनके सारे बाल चले जाते हैं, तो मुझे बहुत ही दुख लगता था कि मुझे भी जा सकते हैं। तो मैंने कभी मतलब कोशिश ही नहीं की उसके लिए। तो मुझे टीचिंग लाइन पसंद आई, फिर मैं इस पे परस्यू करने लगा और मुझे लोगों को मोटिवेट करना बहुत पसंद था, बच्चों को वहां से बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, नो डाउट। पर धीरे धीरे जैसे मैं अपने जॉब में आगे बढ़ता गया, मेरी शादी हुई, तब हमें लगा कि यहाँ पे जो हम जॉब कर रहे हैं वो हमने जो तरीका अपनाया है अपनी लाइफ को खुशियां ढूंढने का, वो तरीका ही बिल्कुल गलत है। वहां सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि उस प्रोफेशन में हमें वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था जो हमें चाहिए। इसके लिए जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई
तो इस अपॉर्चुनिटी में जो बात मुझे अच्छी लगी, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि एक ऐसी इक्वल अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे ना रंग भेद देखा जाता है, ना धर्म जाति देखी जाती है। यहाँ पे कोई कास्ट आप ही नहीं पूछता है, यहाँ पे आप किस प्लेस में रहते हैं उसका कोई भी बाउंडेशन नहीं। मतलब ये कि ऐसा बिजनेस हो किसी भी बाउंडेशन से बंधा हुआ नहीं। आप ऑल इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड इस बिजनेस को अपने लोकल रीवा एमपी में कहीं भी है, सतना में कहीं भी है, इंडिया में किसी भी पार्ट में इसको बिल्ड कर सकते हैं। इसमें आप किस कास्ट के, किस धर्म से आपसे नहीं पूछा जाता है, आप कितने पढ़े लिखे हैं कि नहीं पढ़े लिखे हैं, ज्यादा है कि आप किसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। यहाँ पे आपको ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है जो इस बिजनेस को एकदम बिल्कुल डिफरेंट बनाती है इस अपॉर्चुनिटी को। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब किसी से अपन बात करते हैं कि भगवान की तपस्या करो तभी ऐसा वरदान मिल सकता है कि ऐसी भी कोई अपॉर्चुनिटी हो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने ला रहा हूँ जिससे आप अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके पास पेश करूंगा। इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा, प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा। आप सबको मेरी स्क्रीन आई होप दिख रही होगी? दिख रही। जी, थैंक यू सर। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मैं जिसकी बात कर रहा था, मैंने बताया कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां कोई भी बाउंडेशन नहीं है, बट ये एक ऐसे व्यक्ति नहीं कर सकते जो कि निराशावादी हो। यहाँ इसमें कमी है, ये निराशावादी व्यक्तियों की बिल्कुल नहीं है, ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं है जिन्हें अपने जीवन बदलाव की अपेक्षा नहीं रखते, वो जीवन में कुछ बदलना नहीं चाहते, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। और एक जिनके अंदर ये खूबी नहीं है कि वो सुनना नहीं पसंद करते। तो मैं उन सभी आशावादी ऑप्टिमिस्ट लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी पेश करना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी क्या है और आपकी लाइफ को कैसे कर सकती है। बट बात ये आती है कि हम क्यों करें, व्हाई। हम ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, आखिर ये हम बिजनेस क्यों करें, क्या इसका रीजन है? तो ऑब्वियस है किसी भी काम करने के लिए 90% हमारा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो हमारा क्लियर हो जाता है तो 10% जो हाउ होता है वो केवल 10% होता है, तो वो होते हैं ड्रीम्स। ऑब्वियस अगर आपको लग रहा है कि आपके प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में आप हैं और अपने आप को ड्रीम को, आपके पास ऐसा कोई प्लान है कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, तो नो डाउट आप इस बिजनेस को परस्यू नहीं कर सकते। बट अगर लगता है कि आप जिस प्रोफेशन में हैं आपको टाइम की प्रॉब्लम है, आपको सिक्योरिटी की इश्यू है, जो मैंने आपको फिर बताई कि यहाँ पे आप देखते हैं कि हम अपने ड्रीम को कैसे अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे बिल्ड कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पे मैं इस साइट के माध्यम से, इन जो प्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से बताऊंगा कि आखिर क्या प्रोफेशन जो हम लोग कर रहे हैं और इस प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जो मनी फॉर्मूलास के बारे में डिस्कस करेंगे, सिस्टम्स और एक्शन बेस्ड इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, कंपनी के बारे में बात, आखिर ये क्या अपॉर्चुनिटी है, वो क्या हमें प्रोवाइड करती है। बट उसको पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया में ये जो इनकम है जिसकी हम बात करते हैं, पैसे कमाने की जो बात करते हैं, उसके क्या तरीके हैं। तो ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये दुनिया के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोस्की। उन्होंने अपने एक महान किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट में इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि दुनिया में जो पैसे कमाने के तरीके हैं वो केवल 4 हैं लीगल तरीके से। इलीगल के तरीके होते हैं, बट हम उस तरीके की बात करें जहां पे आप पीस ऑफ माइंड के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट थ्योरी से उन्होंने समझाया, लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट थ्योरी और राइट हैंड क्वाड्रेंट थ्योरी। उन्होंने लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट थ्योरी बताया कि आप जैसे देख पा रहे हैं, एज अ एम्प्लॉय, ई फॉर एम्प्लॉय, आप देखते हैं कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहां पे ऑफिस बॉय से लेकर कलेक्टर तक हो या किसी और बॉय से लेकर किसी प्राइवेट कंपनी का सीईओ, वो अपने टाइम के अगेंस्ट, जो वो टाइम देते हैं उसके अगेंस्ट उनको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। वो जो एफर्ट लगाते हैं उनके लिए उसको पैसे मिलते हैं।
धीरे धीरे उनके प्रमोशन होते हैं, वो इनकम उनकी बढ़ती है। बट यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारा टाइम भी फिक्स है और हमारा टाइम भी फिक्स है। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है वो दूसरों की नौकरी नहीं करता, खुद के लिए वो एक रोजगार तय कर लेता है। जैसे बहुत सारे प्रोफेशंस पे आते हैं लोग, डॉक्टर, इंजीनियर्स होते हैं, आप जानते हैं। वहां पे वो क्या करते हैं कि एक अपने लिए दुकान खोल लेते हैं, वहां पे वो बैठ जाते हैं, वो अपना समय देते हैं जब तक उनकी दुकान खुली होती है, जो अपने फील्ड में वो अपना टाइम देते हैं, उसके लिए वो पैसा बनाते हैं। इसी तरह राइट हैंड में अगर हम देखें, जिसकी हम बात करेंगे, तो राइट हैंड जो डिपार्टमेंट देखेंगे कि बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग उनको भी खुद को बिजनेस कहते हैं, बट रियल अगर बिजनेसमैन की डेफिनेशन देखा जाए तो वो क्या है, वो आपकी है एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। उद्यमी क्या होता है, एक सिस्टम पे काम करता है, एक सिस्टम लॉन्च करता है, उस पे लोगों को वो क्या करता है कि हायर करता है। वो लोग उसके लिए काम करते हैं, वो सिस्टम जनरेट करके देता है, और लोग जितना समय उसके लिए देते हैं उसके लिए वो समय कंपाउंडिंग होता जाता है। इसी तरह इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर अपना जो पैसा होता है वो पैसे से पैसा बनाते हैं। दैट मीन्स वो बने बनाए सिस्टम में अपना पैसा इन्वॉल्व करते हैं और उस पैसे को बढ़ाते हैं, तो उनके लिए वो सिस्टम उसी तरह काम करता है। अब बात आती है कि लेफ्ट और राइट में डिफरेंस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट और राइट में जो डिफरेंस आप देखेंगे, और आपने खुद ही एनालाइज किया होगा कि दुनिया की जो 95% 95% जनसंख्या है वो आपके लेफ्ट हैंड में काम करती है। यहाँ पे आपके सभी टैलेंटेड पढ़े लिखे जो डिग्री होल्डर्स हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप राइट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पे दुनिया के केवल 5% लोग होते हैं जो कि जरूरी है कि ज्यादा पढ़े लिखे हो, बट उनके पास एक सिस्टम होता है, विजन होता है जिसपे वो काम करते हैं। बट अगर इनकी वेल्थ की हम बात करें, आप खुद इसको एनालाइज करिएगा, गूगल पे सर्च कर सकते देखिएगा कि 95% जो लेफ्ट हैंड में लोग हैं उनकी जब संपत्ति को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो केवल दुनिया की 5% होती है वेल्थ। और यहीं अपोजिट में जब बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स जो केवल दुनिया में 5% लोग हैं, उनकी जब वेल्थ को ऐड किया जाता है तो वो आपके 95% है। ये हमारी एक्टिव इनकम बना रहे होते हैं लेफ्ट हैंड, और ये आपकी राइट हैंड बना रहे हैं। जो राइट हैंड वाले होते हैं पैसिव इनकम बना रहे होते हैं। पैसिव मतलब वहां पे उनकी प्रेजेंस होने की जरूरत नहीं है, बट लेफ्ट हैंड में उनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो वहां से कुछ दिनों के लिए एब्सेंट हो जाते हैं या चले जाते हैं, कुछ इश्यूज आ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनका जो सैलरी है, उनकी जो इनकम है वो नीचे जाने लगती है, उसमें कटौती होने लगती है, इश्यूज आने लगते हैं। बट यही जो पैसिव टीम बना रहे होते हैं, पैसिव इनकम कमा रहे होते हैं, राइट हैंड में जो लोग होते हैं बिजनेस इन्वेस्टर, उनकी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। अगर वो 6 महीने वहां से गायब भी हो जाएं, वो दूसरे फील्ड में चले जाएं, दूसरे बिजनेस में, तो उनके पहले बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए क्या रीजन है हम देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड में स्ट्रेस है, कारण फॉर्मूला ही गलत है। क्योंकि मनी का जो फॉर्मूला होता है वो रेट इनटू टाइम होता है, सीधा सा है। मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो पैसा है वो समय के समरूप है, मतलब जब आपका समय बढ़ेगा तभी पैसा बढ़ेगा। बट लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट के लोगों में क्या होता है, टाइम भी फिक्स है, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में हम केवल 8 या 10 घंटे काम कर सकते हैं। और हमारे अंदर जो टैलेंट है वो फिक्स है, या तो हम इंजीनियर है, या तो डॉक्टर है, या तो टीचर है, या हम कोई पर्टिकुलर सेल्फ अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं छोटे मोटे, तो उसके लिए जो हमारे पास टैलेंट है उसको जब हम देते हैं तो हमारे यहाँ टैलेंट भी फिक्स है और टाइम भी फिक्स है, ऑब्वियस हमारी इनकम भी क्या होगी, फिक्स होगी। बट यहीं पे अगर हम बात करें राइट क्वाड्रेंट में, तो मनी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें ये फ्रीडम देता है कि हम खुद की नेटवर्क बना सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस की जगह अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिसमें हमारी टीम मेंबर्स हों। जितनी ज्यादा टीम होगी उतनी लोग हमें टाइम बढ़ता जाएगा। प्लीज माइक बंद कर दीजिए जिनका माइक चालू हो। थैंक यू। अब यहाँ पे बात करेंगे एक्शन बेस्ड इनकम और सिस्टम बेस्ड इनकम। एक्शन बेस्ड इनकम और सिस्टम बेस्ड इनकम में क्या अंतर है? जैसे मैंने अभी बताया, जो लेफ्ट हैंड का फॉर्मूला बताया कि लेफ्ट हैंड के लोग एक्शन बेस्ड इनकम करते हैं, वो जितना एक्शन करते हैं उनका, मैंने बताया टाइम फिक्स है, रेट उनका जो टैलेंट है, रेट यहाँ पे रेट मतलब टैलेंट, एजुकेशन हो सकता है, उनकी स्किल होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो फिक्स है।
जब फिक्स है तो हमारी लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड इनकम है, तो हमारी इनकम भी एक लिमिटेड होती है और हम अपना लाइफ यहाँ पे निकाल देते हैं। बट यहीं पे अगर हम सिस्टम में काम करते हैं, मतलब हम एक टीम पे काम करते हैं, तो टीम हमारी बढ़ती जाती है और लेवरेजिंग एफर्ट, लेवरेजिंग टाइम के माध्यम से हम यहाँ पे अपने अनलिमिटेड एफर्ट्स लगाते हैं और अनलिमिटेड टाइम होने के कारण हमारी अनलिमिटेड इनकम हो सकती है। क्योंकि पैसे का फॉर्मूला है मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और ये आता है एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी। तो ये अपॉर्चुनिटी नेटवर्क टेक्नोलॉजी और डायरेक्ट सेलिंग की है दुनिया में पहली बार। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, आज मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना चाहता हूँ। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं एमवे ग्लोबल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं उसकी बहुत चाहूंगा सबसे पहले। और एमवे ग्लोबल जो कि दुनिया में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग है। दुनिया में इसके पहले डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट था, लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं जानते थे। जब दुनिया में यूनिक प्रोडक्ट अगर कभी भी बेचने की बात, इस तरह की बात होती है जो प्रोडक्ट खुद में डिफरेंट होता है, जिससे किसी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती है, जिससे टीवी या न्यूज़पेपर मारने की जरूरत नहीं होती, ऐसे प्रोडक्ट हमेशा डायरेक्ट सेलिंग से बेचे जाते हैं। और उसका पहला कॉन्सेप्ट दुनिया में एमवे इंडिया। आज हम उसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जो कि दुनिया में 1959 में लॉन्च हुआ था। और इनकी अगर बात करें, कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा। 110 देशों और टेरिटरीज में चलता है। दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं होगा जो एक साथ 110 देशों में रन कर रहा हो और कभी भी वहां से वापस ना आया। इस बिजनेस जो इन्होंने स्टार्ट किया था, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा उन महाव्यक्तियों का। वो थे रिच डेवॉस एंड जॉन वेन एंडर। ये दो दोस्त थे, ये कोई भाई नहीं थे, दो दोस्त थे। उन्होंने ये जो अपना बिजनेस को डेवलप किया, इसी बेस पे किया कि हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। लोगों को आज जो स्ट्रेस होता जा रहा है, समस्याएं होती जा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, कैसा ऐसा कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जाए। तो इन्होंने इस सिस्टम को लॉन्च किया और इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आज की डेट में जो एमवे ग्लोबल का टर्नओवर 80,000 करोड़ है। बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है। ये फॉर्च्यून जो फोर्ब्स की लिस्टिंग आती है, जो दुनिया में आप लोग सुना होगा, उसमें टॉप अंडर 50 में रहते हैं ये कंपनी। इनके 450 खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये डेट फ्री कंपनी है। 1150 पेटेंट्स के पास खुद के, और 800 इनकी पाइपलाइन में, मतलब बिजनेस बनाते जाते हैं, वर्क करते जाते हैं। इंडिया में इन्होंने 1998 में स्टार्ट किया 6 प्रोडक्ट साथ। आज इस समय इंडिया में 160 प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। वो क्या प्रोडक्ट है हम बात करें तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, आप किसी को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। इंडिया की जो पॉपुलेशन आप जानते हैं कि 140 करोड़ है, वहां पे आप किसी भी व्यक्ति को इस अपॉर्चुनिटी को दिखा सकते हैं। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई भी फाउंडेशन नहीं। बट बात आती है कि आखिर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कर रहे हैं दुनिया के केमिकल बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। जी हाँ, हम ऐसे प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं जो उनके लाइफ को चेंज करते हैं। आज जो सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की, दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से केमिकल्स का यूज होता जा रहा है और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो लोग सब पैसे हैं बट लोगों की स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। चुका है, लोगों को कितने प्रॉब्लम है कि वो जिस प्रकार से इंग्लिश दवाइयां खा रहे हैं, अंग्रेजी दवाइयां खा रहे हैं, साइड इफेक्ट्स में बढ़ रहा है। छोटी बीमारी से लोग जो दवाइयां ले रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं। हम उनको ऐसे दे रहे हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, और साथ ही सिर्फ हम सप्लीमेंट्स नहीं दे रहे हैं, हम हाई क्वालिटी के ऐसे नंबर 1 ब्रांड दे रहे हैं। तो पर्सनल केयर के हों, चाहे वो आपकी ब्यूटी के हों, चाहे वो एग्रीकल्चर फीड के हों। हम ब्यूटी में अगर बात करें तो हमारे पास ऐसे ब्रांड है जिनका नाम चलता है ऑल ओवर वर्ल्ड। आर्टिस्ट के टॉप 5 कंपनीज में एक आर्टिस्ट के ब्रांड चलते हैं, और एटीट्यूड इंडिया में एकदम बिल्कुल छाया हुआ है। प्योर, बिना ऑर्गेनिक और बिना हार्मफुल प्रोडक्ट को लॉन्च करते बनाते हैं, जिसके लिए लगातार 700 वैज्ञानिक काम करते हैं। हमारे 75 लेबोरेटरीज हैं जहां पे ये सारे प्रोडक्ट्स डे बाय डे रिसर्च होते हैं। इनमें 5-6 साल लगाया जाता है, लॉन्च किया जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास इतनी फील्ड्स हैं, वेट मैनेजमेंट है, कुकर है, फिटनेस सिस्टम, फिटनेस ड्रिंक है, के बारे में आगे चल थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, जहाँ मैं यहाँ देना चाहूंगा। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये अपॉर्चुनिटी कैसे काम करती है। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आखिर जो हम बात करें, हमारा टाइम यहाँ पे डबल हो सकता है।
बढ़ सकता है, कंपाउंड हो सकता है और हमें फाइनेंशियली फ्री कर सकता है, हमें सिक्योरिटी देता है। जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोफेशन आर्टिजन्स जो हमें नहीं दे पा रहे हैं, वो कैसे दे पा रहे हैं, इसके बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि जो मैन्युफैक्चर होता है, दुनिया में कोई भी मैन्युफैक्चर होता है, जब वो प्रोडक्ट बनाता है तो उसके लिए वो 30 से 40% आपकी चार्ज करता है। क्यों करता है चार्ज? ऑब्वियस है, वो उसके रॉ मटेरियल लेता है, वर्कर्स रखता है, इंजीनियर्स रखता है, टैक्स देता है, उसके बाद वो अपने थोड़े बहुत बेनिफिट्स ऐड करके जो 30 से 35-40% लेता है। बट कंज्यूमर को कितने में मिलता है? 100 रुपए। क्यों मिलता है? आप सब जानते हैं, मिडिल मैन एंड एडवर्टाइजमेंट। जब ट्रेडिशनल मार्केट में ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास डायरेक्ट नहीं आते हैं। वो कैसे आते हैं? वो आते हैं एक चेन के सिस्टम से, मतलब 1 बाय 1 स्टेप आते हैं। पहले स्टेप में जैसे सेंडर्स होते हैं, फिर होलसेलर्स होते हैं, फिर आप रिटेलर्स होते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट के इसमें पैसे लगते हैं, फिर हमारे पास वो प्रोडक्ट आते हैं। अब वो जब हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं तो वहां पे हमें क्या मिलता है? कोई गारंटी नहीं मिलती, 100% मनी बैक गारंटी नहीं मिलती। हमें ये श्योरनेस नहीं दी जाती कि इनमें केमिकल है कि नहीं है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये कैसे बने, इसकी श्योरनेस नहीं दी जाती है। इसी चीज को आजकल के जमाने में आपने देखा होगा कि सुपर मॉल्स आ गए हैं, मार्केट्स आ गए हैं, बिग बाजार ऑनलाइन का, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपनी से लेके ये सारी चीजें देते हैं। बट ये भी प्रॉफिट जितना होता है 60% को इनके पास होता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है? डायरेक्ट सेलिंग एमवे ने जो दुनिया में पहली बार लॉन्च किया, उन्होंने बताया कि हम यूनिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे, यूनिक, जो कि दूसरे ट्रेडिशनल मार्केट में कोई नहीं बनाएगा। हम ये कंज्यूमर के पास डायरेक्ट पहुंचाएंगे, बीच में जो ये मिडिल मैन है ये सब हट जाएंगे। इसके कारण जो कॉस्टिंग आपकी एक्स्ट्रा 60 रुपए लग रही है वो सेव होगी। जब वो सेव होगी तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। एमपी खुद का पैसा नहीं दे रहे, वो आपके 60% जो पैसे बड़े बड़े करोड़पति लखपति जो होलसेलर होते थे, जो कि उनकी एजेंसीज ले लेते, उनको मिलता था। अब एमबी ने कहा कि ये आम आदमी के लिए काम करेगी, ये अपॉर्चुनिटी ऐसे व्यक्ति काम के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर हो। इस कारण से आज एमवे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो एक ऑफिस बॉय से लेके एक आईएएस ऑफिसर से लेके एक बड़ी कंपनी के सीईओ भी काम कर रहे हैं। उन सब की लिस्ट आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि अपॉर्चुनिटी क्यों काम करती है, क्योंकि ये हमें कंज्यूमर बनाती है। अब हम क्या होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं होते, कस्टमर नहीं होते, हम यहाँ पे क्या होते हैं, उसके प्रोड्यूसर भी होते हैं, क्योंकि हम कंपनी का पार्टनर होते हैं। हम उस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हम खुद कंज्यूम कर रहे हैं, लोग भी कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम इसके क्या होते हैं, प्रोज्यूमर होते हैं। अब जब हम प्रोज्यूमर बन गए तो आखिर हमें ये जो 60% का फायदा वो कैसे हो रहा है? बहुत आसान तरीका है इसका समझने का। जैसे मैंने आपको बताया 30 से 40% तो ऑब्वियस एमवे भी लेगी, वो भारत सरकार को जीएसटी टैक्स भी देगा, क्योंकि हम किसी देश में हैं तो हमें जो सड़क, शिक्षा, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं, नो डाउट टैक्स के माध्यम मिलती हैं। और एमवे की खासियत ये है कि एमवे में आप 1 रुपए का भी ब्लैक मनी नहीं बनता, क्योंकि अगर यहाँ 5 रुपए की भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसके लिए कंप्यूटराइज बड़ी सी रसीद जनरेट होती है और 100% यहाँ पे टैक्स जाता है भारत सरकार को। फिर क्योंकि यहाँ पे मिडिल मैन नहीं होते तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट एमआरपी की जगह यहाँ पे आपको डीएपी रेट्स मिलते हैं, रिटेल मैक्सिमम रिटेल प्राइस में नहीं मिलते, वहां पे आपको फायदा होता है। फिर साथ में आपको एक ट्रेड डिस्काउंट के नाम से कैश बैक भी आता है। तो ये तो हर व्यक्ति को आएगा, जो इस अपॉर्चुनिटी को अपनाता है उस व्यक्ति को आएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि वो जो 60% पैसा बच रहा था वो हमें टाइम कंपाउंडिंग करने में मदद करे, हमारे समय को बढ़ाने में मदद करे, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करना होगा। और वो काम क्या है? सुनने का। सिर्फ हमें सुनना होगा, और जब हम सुनेंगे तो ऑब्वियस है हम उसको शेयर करेंगे, उसको बताएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग करनी है। शेयरिंग क्या करनी है? जो आप पहले से ऑलरेडी कर रहे थे। आप ट्रेडिशनल मार्केट में जो चीजें आपको अच्छी लगती थी, क्योंकि आपको पहले तो पैसे के बारे में पता ही नहीं था, तो जब आप यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि हमें जब प्रोडक्ट ले रहे हैं तो पैसे मिल रहे हैं, जब हम लोगों को शेयर करें तो पैसे मिल रहे हैं, जब वो भी शेयर कर रहे हैं तो भी पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे आप 100% मनी बैक गारंटी के साथ जब प्रोडक्ट पाते हैं, 30 दिन के अंदर आप दावे किसी को कहते हैं कि आप प्रोडक्ट को यूज करिए, अगर इसमें जैसा बताया गया वैसी कोई भी क्वालिटी नहीं होती तो आप उसे रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, रिटर्न कैसी, कभी
मौका ही नहीं आया किसी को ये रिटर्न करना पड़े, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया कि केमिकल फ्री होते हैं, किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल यूज नहीं होते हैं। अब बेनिफिट बताने के लिए मैं थोड़ा सा स्लैब बताना चाहूंगा कि ये जो आपका 30-21% का बोनस है वो कैसे मिल सकता है, आप लीडर में कह सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं स्लैब में हुआ है कि 100 पीवी को अपन 3% बोनस देते हैं, यहाँ पे मिलता है 600 वो 6%, 9, 12, 15, 18, 20% है। ये क्या है, इनके लिए हम डिस्कस करेंगे। जैसे जब आप एमबी पे आते हैं, एमबी पे रजिस्टर के अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं, एक छोटा सा आपको काम करना होगा विदाउट एनी फीस। आप देख सकते हैं अपडेट होते हैं, जहां अपडेट होते हैं तो आपके साथ एक्टिव हो जाता है और वो आपको इंट्रोड्यूस करता है। ऑब्वियस है, जिन्होंने आपको यहाँ पे आज इनवाइट किया होगा वो स्पॉन्सर ऑफ लाइन होते हैं, वो आपको एमवे की जो फैसिलिटीज है, बेनिफिट्स उनके बारे में बताते हैं, और साथ ही में एक्टिव होता है BWW। जी हाँ, BWW इसके मतलब से ये आप मीटिंग देख रहे हैं। ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एमवे बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, इस एथिक्स के साथ डेवलप करना है, क्योंकि एमवे बिजनेस केवल एथिक्स पे काम करता है, वो एक लीगल बिजनेस पे काम करता है। वो बताता है कि हम पीस ऑफ माइंड के साथ विदाउट एनी स्ट्रेस किसी ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे अपने टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं। ये हमें मीटिंग सेमिनार के माध्यम से, फंक्शन के माध्यम से हमें सिखाते हैं, कि हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आखिर ये दुनिया के खूबसूरत बिजनेस लोगों के पास कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे इनको बता सकते हैं। तो मैं इसकी कैलकुलेशन बताने के लिए कि हमारा टाइम कैसे कंपाउंड होगा, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, ध्यान से आप लोग सुनेगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, जब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए और अपने 2-4 रिलेटिव्स के लिए या जान पहचान के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं। सपोज अप्रॉक्स 10,000 लेते हैं, कोई ये फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको 10,000 लेना है, आप 500, 1,000, 1,500 ले सकते हैं। मैं पर्टिकुलर कैलकुलेशन मैं आपको स्लैब उसको बताने के लिए अमाउंट लेता हूँ, क्योंकि आज इतनी महंगाई हो चुकी है तो हर घर में 20-30 हजार का सामान आता है। बट अगर मैं मानता हूँ कि आप खुद अपने लिए 3-4 हजार का सामान लेते हैं और आपके जो 3 कस्टमर आपने बनाए हैं, 4 कस्टमर बनाए हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट देते हैं, तो 10,000 अगर आप तो बेनिफिट क्या होता है आपको, आपको ये जो रिटेल प्रॉफिट है, ये कैशबैक प्रॉफिट है, उसको मिला के आपको अप्रॉक्स 1,800 रुपीज कैशबैक मिलते हैं। लेकिन अब मुझे बताइए कि अगर आप डिजिटल मार्केट में इस चालू है। थैंक यू। जी हाँ, प्लीज माइक बंद। ओके, तो जैसे मैं बता रहा था कि 10,000 यहाँ करते हैं, खुद के लिए अपने कस्टमर्स के लिए देते हैं 3-4, तो वो हमें 1,800 का प्रॉफिट मिलता है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप 10 का प्रोडक्ट लेते तो क्या आपको 1,800 कैशबैक मिलता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पे आपको 1,800 के साथ 100% मनी बैक गारंटी विद इन 30 डेज मिल रही है। आप जब इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, जैसे इनके बारे में बताया गया था कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल इनको डेवलप किया गया है। जब आप इन्हें यूज करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, कम दाम में लगते हैं, और आपके प्रोडक्ट, आपके ट्रेडिशनल मार्केट प्रोडक्ट्स हैं उनके 2 गुना चलते हैं। तो आप इस बिजनेस की क्लैरिटी को समझते हैं और फिर आप डिसाइड करते हैं कि हम इसे लोगों के साथ करेंगे। अगर ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, इतने क्लास प्रोडक्ट हैं और हमें इतनी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तो क्यों ना हम डेवलप करें। और जब आपका वाई क्लियर हो जाता है, ड्रीम को बिल्ड करना चाहते हैं, आप इसको शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। जब अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, अपने रिश्तेदार के साथ, ये आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये आपको कहाँ मिलेंगे, आपके मोबाइल पे। मैं चाहूंगा कि माइक बंद करें बाकी लोग, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि जब आप यहाँ कुछ लोगों को इस बारे में बताते हैं, तो
तो यहाँ पे जितने लोगों का दिमाग का पैरासूट खुला रहता है वो लोग इस बात को समझते हैं, यहाँ पे business करने के लिए आते हैं, तो वही काम करते जो किया था। वो खुद कुछ प्रोडक्ट लेते हैं और कुछ अपने 3 कस्टमर के प्रोडक्ट लेते हैं, इस बारे में बताते हैं डेमो के माध्यम से। और जब वो लेते हैं तो आपको हो जाते हैं 7 लोग जब प्रोडक्ट, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको उस बार प्लस कैश रिटर्न आता है इसमें। माफ करिएगा, ये आई थिंक नेटवर्क चला गया था। आवाज मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है। जी हाँ, तो हम लोग इस स्लाइड पे थे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग कैसे इस बिजनेस को डेवलप करते हैं। तो जब हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और इस बिजनेस में आगे पहुंचते हैं तो हमें इसके बेनिफिट्स पता चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फिर नेक्स्ट, जब ये 6 लोग इस प्रोडक्ट को जानते हैं, इनके बारे में समझते हैं और वो हमसे कहते हैं कि इस बिजनेस को कैसे डेवलप करता है, तो हम और BW इन्हें सिखाते हैं कि इसको कैसे शेयर किया जा सकता है, कैसे आप इसको अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये जब आगे बढ़ते हैं तो आप नेक्स्ट मंथ 31 हो जाते हैं टोटल। 31 की टीम हो जाती है आपकी और वो 10,000 का यहाँ पे परचेस करते हैं, तो 3,10,000 रुपए आपको यहाँ पे जब टोटल आपकी प्रोडक्टिविटी होती है तो आप 9% का बोनस पाते हैं, आपको मिलते हैं 27,900 रुपए प्लस 4,200 का BFI मिलता है। BFI के लिए आप अपने जो लीडर्स इनवाइट किए उनके साथ बैठ सकते हैं। टोटल 32,100 रुपए की यहाँ पे इनकम होती है। फिर इसी तरह हम इस इनकम को आगे जाना चाहेंगे, एक स्टेप और बढ़ेंगे और यही 24 लोग जब इस बिजनेस को डेवलप करते हैं, 6 लोगों को लाते हैं तो लगभग टोटल 72 लोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब टोटल आपकी जो टीम होती है 103 लोगों की हो जाती है और 103 लोग जब 10,000 का यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं तो टोटल आपको 12% की इनकम होती है। 12% बोनस के साथ आपको यहाँ पे जो इनकम होती है वो 1,30,600 प्लस आपको यहाँ पे जो 2 एक्स्ट्रा बोनस मिलते हैं जो 2020 में लॉन्च किए गए हैं, BFI और BBI। 35% एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई मिलता है जिससे आपको 43,200 रुपीज मिलते हैं, 43,200 रुपए। टोटल आपकी इनकम होती है 1,66,800 रुपए। चाहे इतनी बड़ी इनकम आई होप एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO की होती है, जो आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम के साथ अपने प्रोफेशन के साथ इसको डेवलप कर सकते हैं धीरे धीरे। वो आप पे डिपेंड करता है आप इसे कितनी कंसिस्टेंटली बिल्ड करते हैं। यही जो सिल्वर सिप होते हैं जो 1 लाख का बेनिफिट हम ले रहे हैं, इन्हें हम सिल्वर प्रोड्यूसर कहते हैं। और अगर ये सिल्वर प्रोड्यूसर लगातार इसे 3 महीना बिल्ड करते हैं तो इन्हें हम गोल्ड कहते हैं।
और यही अगर 6 महीने इस बिजनेस को डेवलप करते तो प्लैटिनम कहलाते हैं, और इसी तरह लगातार इसे डेवलप अगर 12 महीने किया जाता तो ये फाउंडर प्लैटिनम होते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको इनकम दिखाना चाहूंगा कि एक फाउंडर प्लैटिनम की जो इनकम होती है वो 15 lakhs पर ईयर होती है। यहीं पे अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो फाउंडर एमलर्ट एक स्टेप जाएंगे, जो आज लीडर हमारे साथ बैठे हैं वो फाउंडर एमलर्ट है, वो 45 लाख रुपए सालाना उनकी इनकम है। फाउंडर डायमंड की अगर देखिए तो इसी तरह 80 लाख के ऊपर होती है। इसी तरह बहुत सारे इसके आगे स्टेप हैं, बट अभी हम वो डिस्कस नहीं करते हुए, टाइम की कमी है इसलिए आगे बढ़ेंगे कि आखिर ये जो फ्लेक्सिबल बिजनेस मैंने आपको बताया इसके लिए करना क्या होगा। इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, अपना KYC अपडेट करना होगा। KYC आप अपडेट करेंगे तो बात वहीं पे आ जाती है व्हाई, क्यों, रीजन क्यों अपडेट करें, व्हाई। जैसे मैंने बताया कि ये 90% है, अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके टाइम को कंपाउंड कर सकती है तो आप इसको ज्वाइन करेंगे। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा एक एसोसिएशन जो आपके ड्रीम को बिल्ड करेगा, और वो एसोसिएशन होगा आपकी अपलाइन का, आपकी टीम का, जो कि हमेशा ऐसे लोग होंगे जो हमेशा आपको आगे की तरफ ले जाएंगे, पुल करेंगे। ऐसा सिस्टम मिलेगा, और साथ मिलेगा BWW का, जहां पे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हैं जो एक बड़ी इनकम बना रहे हैं और ऐसा जीवन जी रहे हैं जिनके जीवन में किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है, और वो लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे लोग आपको बताते हैं कि जो हाउ होता है वो केवल 10% होता है। अगर आपको वाई क्लियर है तो हाउ बिल्कुल 10% होगा। ये कैसे होगा, बहुत सिंपल सा है, सुनने की आदत। यहाँ पे लोगों की सिर्फ बोलने की आदत है, पर अगर आपकी सुनने की आदत है उसके लिए आप फंक्शंस, जूम ब्रिज मीटिंग जो ऐप है उनके माध्यम से अटेंड कर सकते हैं, CD सुन सकते हैं, बुक्स को पढ़ सकते हैं, और साथ में जो आपको हेल्प करता है वो 100% प्रोडक्ट यूजर अगर आप हैं तो भी आपको उन प्रोडक्ट के बारे में वो खूबियां बताएगा जो अपनी आप रियल फीलिंग के साथ शेयर करेंगे। उसी रियल फीलिंग के साथ आपके साथ रियल लोग आएंगे और आपकी टीम बनेगी। तो थैंक यू, ये मेरा प्रेजेंटेशन। अब मैं चाहूंगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए फीमेल्स के लिए कैसे काम करेगा, उसके लिए मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहूंगा कि वो आपको इसके बारे में बताएं कि बिजनेस कैसे काम करता है। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना और ध्यान से। शेयरिंग को स्टॉप कर दे। ओके, थैंक यू, मैं स्टॉप कर देता हूं। ओके, वेल आई होप आप सभी को ये बिजनेस प्लान समझ में आया होगा। ये बहुत हेल्पफुल है और ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे सपनों को पूरा करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा हम किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इतने अच्छे से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट यही है यहाँ पे कि ये एक कपल बिजनेस है, इसको आप नहीं कर सकते, इसको अकेले बिल्ड। तो हमारा जो फीमेल का यहाँ पे क्या योगदान है, इसको कैसे बिल्ड करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसा कि एमवे बिजनेस जो है उसमें आप 100% यूजर होने चाहिए। आपने प्रोडक्ट यूज करना, आप अपनी फीलिंग, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट यूजर कौन होता है? आप हम लोग हैं जो घर में काम करते हैं, जिनको पता है कि हमारे लिए कौन सी चीजें बहुत बेनिफिशियल हैं, हमारे घर में चीजें आ रही हैं, उनका हम कैसे करें, और कौन सी चीजें हमारे लिए सस्ती हैं और कौन सी महंगी हैं। तो जब हम कहीं पे डेमो करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि अगर तो जाहिर सी बात है वो किसी भी चीज को वहां पे बताएंगे तो उतना आवाज नहीं आ रही। सॉरी सर, नेटवर्क इश्यूज है कुछ। चलिए, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। ओके, तो मैं जैसा कि बता रही थी कि ये कपल बिजनेस है, इसको आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के बिल्ड करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बिल्ड होगा, और इसमें आपकी जो इनकम होगी वो बहुत अच्छी होगी।
अब हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों करें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब जीत ने इसे ज्वाइन किया था, मैंने कोई बिजनेस प्लान नहीं देखा था, बट मैं एमवे प्रोडक्ट की यूजर बहुत पहले से थी। मेरे पापा, मतलब मैं बहुत छोटी थी, 5 साल की थी, तब उन्होंने एक बड़ा सा किट ला के रखा था हमारे घर पे। आई थिंक तब वो 5000 रुपीज देने पे वो किट आया करती थी, जिसमें हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, और उसके साथ कुछ बुक्स मिली थी। तो मैं अपने फ्री टाइम पे सिर्फ उस बुक्स के पेजेस पलटा के उसमें देखते थे कि कितने प्यारे प्यारे कपल है। तो मुझे लगता था कभी मेरी भी फोटो इस बुक पे आएगी या नहीं आएगी। फिर मैं अपने पापा से पूछा करते थे कि यहाँ पे फोटो कैसे आ सकती है। तो पापा ने बताया था कि इस बिजनेस को जब आप बिल्ड करोगे, एक अच्छे पिन पे पहुंच जाओगे, तभी ऐसा होगा। उस टाइम पे कुछ टाइम का चैलेंज था कि हमारे फादर ने उसे मतलब बिल्ड नहीं कर पाए वो, बट ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आज उनकी अब्सेंस में ये बिजनेस हमें आया, हमारे सामने आया। शायद वो यही था कि हमें कहीं ना कहीं से इसी से सक्सेस मिलनी है। गॉड प्लान था ये एक्चुअली पे। तो मुझे तो यहाँ पे आने से पहले कुछ भी नहीं पता था, कोई बिजनेस प्लान नहीं पता था, मुझे कोई अर्निंग नहीं पता थी कि हमें कितनी इनकम होने वाली है। फिर भी मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे हस्बैंड इसको कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए वो इसे कर रहे हैं। तो मैं इनको बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ करके, इन पे ट्रस्ट करके, नहीं आप ठीक है, आप करो, मैं आपके साथ हूँ, जो मेरे लायक होगा, जो मुझसे हो पाएगा वो मैं करूंगी। कहीं कहीं पे हमारे साथ बहुत सारे टाइम इश्यूज आ जाते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, बच्चा होता है, फैमिली होती है, हम सभी फैमिली में रहते हैं, तो ये ऐसा सबके साथ होता है। अगर हम एक प्राइवेट जॉब करें, वहां पे भी हम सारे टाइम चीजों को, इश्यूज को फेस करके ही कर रहे हैं। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आप लोग कपल हैं और कपल के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो एक बहुत अच्छी इनकम मिलेगी। आज समय की बहुत कमी है, इसलिए प्रोडक्ट के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। इसलिए मेरा जो यहाँ पे यही मोटो है कि आप कपल के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करें। होपफुली। थैंक यू अभय सर और अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं एक लास्ट में सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा कि आप सबने मुझे बहुत ध्यान से सुना, और जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ एक बार बैठी। और मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और वो बहुत सिंपल सी स्टोरी है। हम लोगों की आदत होती है क्या करने की, बचाव का रास्ता ढूंढने की। हम सब चाहते हैं हमें बचाव मिले, कम से कम काम करना पड़े, लोगों से बात ना करनी पड़े। बट जब हम बचाव का रास्ता ढूंढते हैं तो हम डेवलप नहीं हो पाते, हमारी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाती। इसके लिए मैं छोटी सी कहानी बताऊंगा कि एक जंगल था, वहां पे 2 पेड़ थे। तो उस जंगल में अचानक से एक दिन आंधी आने लगी, बहुत तेज से जब आंधी आने लगी तो वहां पे जो एक पेड़ था वो दूसरे पेड़ से कहता चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं, नहीं तो हम यहाँ बर्बाद हो जाएंगे, नहीं बचेंगे। बट वो बोलते हैं नहीं, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, मैंने जो यहाँ पे ठाना मैं यहीं पे रहूंगा। और वो क्या करता है कि दूसरा पेड़ वहां से चला जाता है। खूब आंधी चलती है, हवा चलती है, वो जितनी आंधी चलती है वो पेड़ उतना ही झुकता है, और धीरे धीरे वो फिर खड़ा होता है, फिर पानी गिरता है, धीरे धीरे वो पेड़ उसके साथ मजबूत होता जाता है, कॉन्फिडेंट होता जाता है वो पेड़। और वो जो पेड़ है आगे चलकर कुछ सालों बाद उस जंगल का सबसे मजबूत पेड़ होता है। तो बस बात यही है कि आपको इस बिजनेस में टिके रहना है और बचाव का रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना है, क्योंकि बचाव का रास्ता आपको कभी भी डेवलप नहीं करेगा। तो एमवे बिजनेस की यही खासियत है, ये बहुत बड़े पैसे के साथ आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, जो आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आपको ऐसे दोस्त यहाँ पे मिलेंगे जो हमेशा आपको आगे की तरफ पुल करेंगे। तीसरा, आप इमोशनल मैच्योर होते हैं यहाँ पे, जो आपको किसी फील्ड में ये मैच्योरिटी नहीं सीख सकते। और आपके अंदर पीपल मैनेजमेंट स्किल आती है। सो थैंक यू। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस बिजनेस के, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, और आई होप इसकी जो खूबियां हैं वो दूसरों से इसको बिल्कुल अलग बनाती हैं। सो थैंक यू। ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू जितेंद्र।